वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग के हवाले से। ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ से मुतमईन नहीं, ईरान डील करना चाहता है, नहीं लगता कि किसी मुआहदे पर पहुंच सकेंगे। ईरानी क़यादत में आपस में इत्तेहाद नहीं, ईरान की बहरिया फ़िज़ाइया सब तबाह कर चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं चाहते। ईरान की क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। बोले कि पाकिस्तान पर फ़ख्र है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है, ईरान मुआहदा करे या फिर नताइज भुगतना होंगे। तो उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा सफारती का रास्ता खुला रखने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को धमकी आमेज़ लहजा रवैया बदलना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि उन्हें अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह करता हूँ। अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान सफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका को धमकी आमेज़ लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाबता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाबता तौर पर बताया जाएगा। सालिसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात का फैसला किया तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुतला करेंगे। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। इस्माइल बक़ई ने मज़ीद कहा कि ईरान पर अमरीका ने दिफाई हमला नहीं किया, खुली जहरियत की थी। अमरीका के पास इस जंग को दिफाई कहने का कोई जवाज नहीं। ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। ईरान से जंग कब खत्म होगी और कब कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी होगी, ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। अमेरिकी वजीर जंग पेट हेग्सेट ने सेनेट आर्मर्ड सर्विस कमेटी के सामने अपने बयान में कहा, जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत गैर मौसर बना देता है, जिसके तहत अमेरिका को जंग खत्म करनी या कांग्रेस से मंजूरी लेनी जरूरी होती है। अमेरिकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम हो गई है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सेनेटर की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद हो गई। करारदाद का मकसद सदर को ईरान जंग के बाद अमरीकी अफवाज को वापस बुलाने की हिदायत देना था। और ईरान से और जंग करनी है या नहीं, सदर ट्रंप का इख्तियार खत्म हो गया। अब जंग के हवाले से अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाज़त लेने का पाबंद है। 60 दिन की डेडलाइन आज ख़त्म हो गई। व्हाइट हाउस का दावा है कि आर्जी जंगबंदी की मुद्दत ना रखने का मतलब ये है कि जंग ख़त्म हो चुकी है। 7 अप्रैल को ईरान और अमरीका के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया था। 7 अप्रैल के बाद से कोई फायर नहीं हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरान जंग ख़त्म हो गई। जंग बंदी के बाद से दोनों मुल्कों में कोई झड़प नहीं हुई, इसलिए अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत जंगी अखराजात से मुतालिक झूठ बोल रही है। अमरीका को $100 अरब से जायद बराह रास्त नुकसान हो चुका है। अमरीकी घराने पर जंग के बाइस माहाना $500 का बोझ पड़ रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बड़ा दावा, कहा बिलवास्ता अखराजात अमरीकी टैक्स दहंदगान के लिए इससे कहीं ज्यादा है। सबसे पहले अमेरिका का असल मतलब सबसे पहले इसराइल है। दूसरी जानिब ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है, दबाव और जबर की बुनियाद पर मुज़ाकरात हमें हरगिज़ कबूल नहीं। इस पर हुकूमत के तमाम जिम्मेदारान के दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक है। हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन दबाव और मुसल्लत करदा शराइत पर नहीं। और तेल की कीमतों की बात करें तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 2 से 3% तक कमी रिकॉर्ड की जा रही है। अमरीकी क्रूड ऑयल 2.98% कम होकर $101.94 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2.02% कम होकर $108.17 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीका ने एक ताज़ा धमकी में खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ ईरान को टोल फीस ना दें। अमरीकी महकमा ख़जाना के बयान में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से टोल फीस लेने से आगाह हैं और ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी जैसी तंजीमों को अतियात देने वाले इदारों पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। लाहौर में मुलजिम ने फायरिंग करके खातून और 2 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली।
पुलिस के मुताबिक ये वाक़या लाहौर के इलाके मजंग में पेश आया, जहां फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि कत्ल होने वालों में 35 साला आयशा, 14 साला मफरह और 12 साला मुनीब शामिल हैं, जबकि जख्मियों की शनाख्त 8 साला मनाहिल और 18 साला समना के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक 45 साला शाहिद ने खातून और उसके 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास में गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बसों के ज़रिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक किया जाए, ताकि शहरियों को आसान और मरबूत सफ़र की सहूलत मैसर आ सके। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मंसूबे में 2 टनल सेक्शन शामिल करने का फैसला किया गया है, जबकि 17 से 19 किलोमीटर ट्रैक को अंडरग्राउंड गुजारने की उसूली मंजूरी भी दी गई है। मंसूबे के तहत घग्गड़ से एमनाबाद तक 31.5 किलोमीटर तवील ट्रांजिट सिस्टम तामीर किया जाएगा, जिसमें 24 स्टेशन कायम होंगे, जिनमें से 2 अंडरग्राउंड होंगे। गिरजाख, चंदा किला और गोंदला वाला में डिपो भी कायम किए जाएंगे। दुनिया आज मान रही है भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में बुज़दिल मक्कार दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत की साजिश पूरी तरह नाकाम हुई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मौरका हक की फतह को 1 साल मुकम्मल हो गया, इससे पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। मौरका हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। अता तारर ने मजीद कहा, पाक फजाइया ने भारत के राफेल को ढेर कर दिया। पाकिस्तान को जंगी और सफारती महाज पर कामयाबियां मिली हैं। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तानी एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 9 मई को जश्न मार्का हक मनाने का फैसला। CBU कराची पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। नामवर गुलकारों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शिरकत करेंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का इजलास से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के तहत पूरे कराची में पाकिस्तानी परचम, पेनाफ्लेक्स और पाकिस्तानी अफवाज की आला कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए स्टॉल्स और इस्तकबालिया कैंप लगाए जाएंगे। 9 मई को तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सिंध के वज़रा, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी और सूबाई कायदीन के समेत अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। जराइम के हवाले से खबर शामिल करें। CTT पंजाब ने सूबे भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए 214 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 21 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTT के मुताबिक ये कार्रवाइयां खुफिया मालूमात की बुनियाद पर लाहौर, शेखोपुरा, गुजरांवाला, खानेवाल, मियांवाली, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, गुजरात, पाकपतन और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई। हुक्काम का कहना है लाहौर से फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुबैना खतरनाक दहशतगर्द पीर शम्स को बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया, जबकि टोबा टेक सिंध से अब्दुल लतीफ नामी मुलजिम को भी धमाका खेज मवाद के साथ हिरासत में लिया गया, जिसे बलोच लिबरेशन आर्मी से मुंसलिक करार दिया गया। CTT के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से एक IED बम, 17 डेटोरेटर्स, 39 फुट हिफाजती फ्यूज वायर, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद की गई। तर्जुमान का कहना है ज़ेर हिरासत अफराद मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करके अवाम में खौफ हिरास फैलाना चाहते थे। और आपको खबर देते चले, इंसदाद मनशियात फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए मनशियात स्मगलिंग की मुतादिद कोशिशें नाकाम बना दी हैं। पेशावर के जमील चौक रिंग रोड के करीब एक मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद की गई है। कराची के इलाके लांडी कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को गिरफ्तार करके बड़ी मिकदार में चर्स कब्जे में ले ली गई है। इसी तरह DI खान के चश्मा रोड पर पेट्रोल पंप के करीब एक और कार्रवाई के दौरान मुलजिम से चर्स बरामद हुई है, जबकि DG खान में कोरियर ऑफिस में पेशावर से आने वाले पार्सल की तलाशी के दौरान एमरजेंसी लाइट में महारत से छुपाई गई हेरोइन भी पकड़ ली गई है। तर्जुमान ANF के मुताबिक तमाम मुकदमान इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज कर लिए गए हैं और मजीद तहकीकात जारी हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। हैदराबाद किंग्समैन की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में जगह बना ली। 3 बार चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। कज़ाफी स्टेडियम में खेले जा
رہے میچ میں حیدرآباد کنگز مین نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 186 رنز بنائے۔ حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے عثمان خان نے 61 رنز کی شاندار ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم حیدرآباد کی جانب سے دیے گئے 187 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنا سکی۔ اسلام آباد کی جانب سے مارک چیمپئن 44 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ حیدر علی کے 31، ڈیوون کانوے نے 30، شاداب خان نے 22، کرس گرین نے 21 اور فہیم اشرف نے 19 رنز بنائے۔ حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے محمد علی اور حنین شاہ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ حیدرآباد کنگز مین کا PSL فائنل میں پشاور زلمی سے مقابلہ ہوگا۔ اور دوسری جانب حیدرآباد کنگز مین کے حنین شاہ نے کہا ہے کہ میچ میں ہر کھلاڑی 100% دینے کی کوشش کرتا ہے، میں نے بھی یہی کیا، اپنے پلان پر عمل کیا اور اللہ نے عزت سے نوازا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دینے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے حنین شاہ نے کہا کہ میں نے PSL کے 6-7 ماہ بہت محنت کی ہے، انجری سے واپس آیا، مشکل وقت تھا، محنت کی، PSL کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ حنین شاہ نے بتایا کہ نسیم شاہ نے میرے اس دور میں بہت مدد کی، ساتھ ہی پریشر اور چیلنج سے نمٹنے کا بتایا، اس کا نسیم شاہ کو کریڈٹ دوں گا۔ میچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 6 رنز بچانے کے لیے زیادہ گفتگو نہیں کی اور اللہ پر یقین تھا، 6 یارکرز کا ٹارگٹ تھا، اسی کے مطابق فیلڈنگ سیٹ کی۔ حنین شاہ نے کہا کہ کراؤڈ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، ہمیشہ کراؤڈ سے حوصلہ ملتا ہے اور مجھے بھی حوصلہ ملا۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ شہر اس وقت شدید گرم اور خشک موسم کی لپیٹ میں ہے، جبکہ شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے اور ہیٹ ویو جیسی صورتحال بھی برقرار رہ سکتی ہے۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ شہر شدید گرم اور خشک موسم کی لپیٹ میں ہے۔ شہری معمولات زندگی میں مشکلات کا شکار ہیں۔ شہر قائد میں جاری شدید گرمی کی لہر نے دن کے اوقات میں شہر کو تقریباً سنسان کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 38 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ نمی کے باعث فیز لائک درجہ حرارت 49 سے 50 ڈگری تک محسوس کیا جا رہا ہے، جس سے گرمی کی شدت مزید بڑھ گئی ہے۔ شہری شدید گرمی سے پریشان ہیں، جبکہ دوپہر کے اوقات میں ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی شہری شدید گرمی سے پریشان ہیں، جبکہ دوپہر کے اوقات میں ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھی موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی برقرار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔